हेलो दोस्तों, देखा आज अपने मार्केट क्लोजिंग के टाइम गिरता है। मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो बिल्कुल माइनस में होती है। सारा दिन मार्केट स्ट्रोंगनेस होने के बाद भी मार्केट के अंदर आज क्लोजिंग जो हमें दिखी है वो गिरावट के साथ दिखी है। यानी ऊपरी स्तर पर मार्केट आज रुक नहीं पाया और उसके अंदर जो क्लोजिंग होती है वो गिरावट के साथ होती है। क्या ये बुरे संकेत हैं हमारे लिए? क्या मार्केट और गिरने वाला है? ये सब एनालिसिस करते हैं। हम आपको न्यूज़ भी बताएंगे कि आज मार्केट क्यों गिरा, क्या लॉजिक था, क्या अभी और मार्केट गिरने वाला है। हर तरह से आपको हम जानकारी देते हैं, आपको सिखाते हैं। हर वीडियो में आपको सिखाने की, आपको एक एक लॉजिक के टॉपिक के साथ आपको सिखाने की, समझाने की हमारी डेली की एक प्रैक्टिस रहती है कि आपको एक अच्छी तरह से हम समझा जा पाए। तो आज हम बात करते हैं कि निफ्टी के अंदर क्लोजिंग गिरावट के साथ क्यों होती है, क्या लॉजिक था उसके पीछे। तो हम देखते हैं। दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है और आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी के चार्ट पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो दोस्तों, क्योंकि मैं आपको डेली जानकारी देता हूँ, फ्री में सपोर्ट करता हूँ। सारा दिन आपके साथ लाइव रह के, टेलीग्राम पे लाइव रह के सारा दिन आपको फ्री में सपोर्ट करता हूँ, फ्री में आपको कोर्स करवा रहा हूँ। आप ये देखिए, आपके सामने जो निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया है, इसके अंदर जो हमें कल जो इसके अंदर रिवर्स मूड दिखा था, यानी 17,350 से यहाँ से एक रिवर्स मूड दिखा था। मार्केट जाता है 17,750 के नियर और उसके बाद वापस मार्केट के अंदर एक गिरावट हमें नज़र आई है। यानी जो हम कल की अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर जो है एक जो कल का जो मैंने जहाँ से रिवर्स हुआ था, यानी 23 तारीख को जो मार्केट रिवर्स हुआ था, तो उसके बाद जो हमने सपोर्ट बनाई थी आपके सामने 17,350 के नियर हमने एक सपोर्ट बनाई थी। ये एक इसकी हार्डल सपोर्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है इसको सपोर्ट लेके मार्केट ने अपसाइड का रिवर्स दिखाया था। लेकिन जो न्यूज़ आई है वो न्यूज़ मैं आपको बता भी देता हूँ कि न्यूज़ क्या आई है। जो फेड के चेयरमैन हैं उन्होंने एक आज इंटरव्यू में बोला है कि जो फेड की इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं 75 पॉइंट, यानी वो एक मार्केट को एकदम से झटका लगता है और मार्केट एकदम से मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है। यही कारण है कि मार्केट के अंदर आज आज मार्केट के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है। अब हम कल की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हम कहीं भी जाने से पहले प्लान करके चलना होता है। इसलिए कल की डेट में जो भी हम ट्रेडिंग करेंगे उसके ऊपर प्लान बनाना पहले दिन बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम एक प्रॉफिट कमा पाते हैं और एक लॉस से बचते हैं। देखो, मार्केट के अंदर न्यूज़ का इफेक्ट तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा, हमेशा पड़ेगा। ये मार्केट है, मार्केट में चलेगा बिल्कुल। अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तो मार्केट पर असर जरूर पड़ता है। तो वो सेम आज हमने देखने को मिला कि लास्ट में हमने क्लोजिंग के टाइम 80-100 पॉइंट की क्लोजिंग माइनस में होती है निफ्टी की। तो उसके भी आप पे अगर हम कल की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम आपको सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं कि कल के दिन बाजार कैसा रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं कल के दिन बाजार कैसा रहेगा, यानी इंट्राडे की अगर हम बात करें बाजार कैसा रह सकता है कल की डेट में। मैंने आपको बताया कि बाजार के अंदर एक हावी हुई है गिरावट, जो कि लास्ट में जो क्लोजिंग दी है इसने एक हावी बिल्कुल बियरेस कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग दी है जी, बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ। इसके अंदर देखो मार्केट के अंदर एकदम से गिरावट आई है, कोई छोटी कैंडल के साथ नहीं आई है, बड़ी बड़ी कैंडल के साथ आई है। तो कल मार्केट के अंदर एक दबाव रह सकता है, क्योंकि फेड की जो मीटिंग चल रही है उसमें जो इंटरेस्ट रेट हाइक होके आने वाले हैं। देखो मार्केट जाता है यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से 23 तारीख को रिवर्स होके बाजार जाता है ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, बाजार जाता है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझाने की कोशिश करूँगा। आपको सीखना, इसके साथ ही आप सीखते ही रहोगे। अगर सीखोगे तो ग्रोथ होगी आपकी। अब यहाँ से बाजार गया, यहाँ से बाजार गया 17,350 से बाजार गया 17,750 के नियर बाजार गया। उसके बाद मार्केट के अंदर एक गिरावट आती है। तो ये क्यों आई कि आपको मैंने न्यूज़ भी बता दिया है। वैसे बाजार यहाँ से स्ट्रॉन्गनेस जा रहा था, देखो यहाँ से बिल्कुल बाजार जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होके गया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये गिरावट आई। अब जो मैंने कल आपको बताया था कि सपोर्ट जो बनती है, सपोर्ट थी हमारी 17,500 पे, जो यहाँ पे एक सपोर्ट आ रही थी 17,500 पे, ये बिल्कुल सेम है कि 17,520 या 500 पे एक सपोर्ट आ रही थी। तो इसके ऊपर मार्केट ने बिल्कुल एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाई थी। लेकिन इसने जो क्लोजिंग टाइम, इसने जो आज क्लोजिंग के टाइम इसने गिरावट दिखाई है मार्केट के अंदर, बिल्कुल एक दबाव प्रेशर नज़र आया है। 17,500 की ये सपोर्ट लाइन है और इसके बाद इसके अंदर मार्केट के अंदर एक प्रेशर नज़र आया है। तो मार्केट अगर दबाव में आता है कल के दिन तो मार्केट हमें जाता हुआ दिख सकता है वापस यहाँ पे, जो एक वहाँ से रिवर्स हुआ था 17,350, जो भी यहाँ पे 20 दिन की मूविंग एवरेज भी आ रही थी। मैंने आपको बताया था कि
स्टार्टिंग में ही कि 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स हुआ था। अब देखना है कि मार्केट क्या इससे भी नीचे जा सकता है, वो भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट के अंदर दबाव कितना आता है वो तो हम कल के ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा, क्योंकि न्यूज़ का जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके अंदर जैसे ही मार्केट ने आज क्लोजिंग के टाइम देखने को मिला कि ये देखिए आप कि ये 4 अगस्त को लो लगाता है यहाँ पे 17,170 के नियर, यानी 17,150 आप मान सकते हैं यहाँ पे, जो 4 अगस्त का इसने लो बनाया था यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसने एक लो बनाया था, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है कल की डेट के अंदर। यानी जो यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है 17,150 के नियर, और जो मैं इसके अंदर मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ, इसके अंदर जो आप डेली चार्ट पे देखोगे इसके अंदर आप ये देखिए, जो इस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग अगर ये 17,350 को तोड़ देता है तो आप सीधा सीधा अंदाज़ा लगा लेना कि 17,000 के नियर मार्केट आ सकता है कुछ समय के अंदर। तो ये एरिया आपको ध्यान में रखना होगा कि इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो आपको गिरावट दिख सकती है बहुत ज़्यादा। मैं आपको पहले ही संकेत दे रहा हूँ कि मार्केट अगर इसके नीचे गया तो बचाना मुश्किल हो जाएगा, 17,000 पे जाके सपोर्ट ले सकता है बाजार। तो यहाँ पे एक 17,000 की एक सपोर्ट आ रही है, उसको भी नज़रअंदाज मत करना कि मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर आपने ट्रेडिंग सेशन करना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि नीचे जो सपोर्ट आई है वो उसको नोट कर लेते हैं। जो हमारी जो सपोर्ट आ रही है यहाँ पे, ये मैं इसको नोटिस में डाल देता हूँ। ये यहाँ पे जो सपोर्ट आई है बिल्कुल अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आपको बड़े आराम से सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे अगर हम इंट्राडे लेवल की बात करें, देखो मार्केट है, मार्केट के अंदर कुछ भी संभव है, हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि बाजार कहाँ तक जा सकता है। तो हम पीछे के चार्ट पे चलते हैं, तो पीछे का बैक डाटा हम देखते हैं। बैक डाटा के अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पे लो लगाया था इसने 4 अगस्त को, इसका एक सपोर्ट बनाते हैं यहाँ पे 17,160 का यहाँ पे एक स्पोर्ट आ रहा है, और इस स्पोर्ट को भी हमने नज़रअंदाज नहीं करना है। यानी 17,160, अगर 17,350 टूटता है तो 17,160 आपको देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये भी आपको देखना होगा। अब ऊपर की बात करते हैं हम, मार्केट किस साइड जा सकता है। अगर मार्केट अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ दिखाता है, पॉजिटिव के अकॉर्डिंग जाता है, तो मार्केट हमें वेट एंड वॉच की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। कल की डेट के अंदर हमें बिल्कुल आराम से देखना है कि बाजार का रुख कैसा रहता है। अगर बाजार का रुख पॉजिटिव रहता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बाजार ने कल यहाँ पे सपोर्ट लिया था 17,620 पे, एक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ कि 17,620 पे यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और इसके मतलब ओपन हुआ था आज ऊपर, और उसके बाद ही मार्केट ने 17,750 को नहीं तोड़ पाया। तो ये जो सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया तो ये एक हार्डल रेजिस्टेंस बनेगा हमारा। ये देखिए रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है 17,725 लगा दें, 17,750 मान के चलो इसको आप एक राउंड फिगर के अकॉर्डिंग। तो 17,750 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर मार्केट कल की डेट के अंदर पॉजिटिव दिखाता है, क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल बेरिश मूड में हुई है, अगर मार्केट दबाव में खुलता है तो आपको 17,350 देखने को मिल सकता है। ये डाटा के अकॉर्डिंग, एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ऊपर की तरफ देखें तो मार्केट ने जैसे यहाँ पे सस्टेन किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे 19 अगस्त को यहाँ पे जैसे साइड में दिखाया तो ये 17,800, यानी मार्केट अगर 17,500 की सपोर्ट लेके वापस रिवर्स दिखाता है तो मार्केट हमें वापस से 17,750 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अगर 17,750 जाता है तो रेजिस्टेंस बनेगा हमारा 17,750, और ऊपर की तरफ 17,800, और उससे ऊपर आपको पता है कि मार्केट जो है यहाँ पे 17,960 मैंने कल भी बताया था, मार्केट इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेडिंग सेशन में दिख सकता है कल की डेट के अंदर। तो ये हमारे हो गए सपोर्ट रेजिस्टेंस। हम जाते हैं ऑप्शन डाटा पे। ऑप्शन डाटा पे अगर देखते हैं कि कहाँ पे हमें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग व्यू बनाना है तो ऑप्शन डाटा भी चेक करना होता है। ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, इनके अकॉर्डिंग हमने कल की डेट में ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन डाटा के अंदर जाते हैं। ऑप्शन डाटा के अंदर हम देखते हैं कि ऑप्शन डाटा क्या बोल रहा है। ऑप्शन डाटा देखो बोल रहा है कि 1 सितंबर की जो एक्सपायरी है, यहाँ पे पुट का डाटा चेक करेंगे, इस साइड हम पुट का डाटा चेक करेंगे और इस साइड हम कॉल का डाटा चेक करेंगे। अब जो 17,500 पे स्ट्राइक जो चल रही है, क्लोजिंग हुई है 17,500 के नियर, तो वहाँ पे जो पुट राइटिंग दिख रही है हमें 31 लाख की दिख रही है। ठीक है दोस्तों, ये है कि हमारी सपोर्ट।
और उसके नीचे अगर हम देखें 17,400 पे जो हमारी पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे 21 लाख की है। और इससे नीचे जाते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे देखिए 17,300 पे जो आ रही है पुट राइटिंग 17 लाख की आ रही है, और 17,200 की हम देखें तो यहाँ पे 20 लाख की आई है। तो ये सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग हमें नज़र आ रही है वो आ रही है 17,500 पे। और सबसे ज़्यादा और नीचे जाते हैं, डाटा चेक करना बहुत ज़रूरी है, डाटा के अकॉर्डिंग हम और नीचे जाते हैं, मार्केट कहाँ तक जा सकता है। सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रही है 17,000 पे, ये देखिए 17,000 पे यहाँ पे जो आ रही है यहाँ पे 35 लाख की है। यानी अगर हम देखें अच्छी तरह से तो 17,000 पे जो स्पोर्ट आ रही है वो 35 लाख की जो पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे, और 17,500 की अगर हम बात करें 17,500 यहाँ पे 31 लाख की है। लेकिन नीचे की तरफ देखें तो पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। अगर सबसे अच्छी बात देखें तो यहाँ पे 17,500 एक यहाँ पे पुट राइटिंग अच्छी हुई है। लेकिन यहाँ से मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो इस स्पोर्ट को तोड़ देगा। तो नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो 17,000 पे 35 लाख की, जो कि बिल्कुल ज़्यादा है कि वहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। ऊपर का डाटा हम चेक करते हैं कि मार्केट के अंदर देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक एनालिसिस कर सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ पे 17,500 पे जो पुट राइटिंग यहाँ पे कॉल राइटिंग जो हुई है यहाँ पे 18 लाख की, यानी एक स्पोर्ट का काम कर रही है 17,500, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटिंग कम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ऊपर की तरफ 17,600 पे 27 लाख है, और उसकी एवरेज में अगर हम देखें 17,400 पे पुट राइटिंग 21 लाख है। लेकिन यहाँ पे रेजिडेंस जो आ रहा है 17,600, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हम देखें तो 17,700 पे जो है कॉल राइटिंग है, वो 17,700 पे जो कॉल राइटिंग नज़र आ रही है वो 53 लाख की आ रही है, और जो 17,800 पे आ रही है 45 लाख की। यानी ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 17,500 पे मात्र 31 लाख है। यानी एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी हमें नज़र आया अभी आपके सामने कि 17,700 और 800 पे जो है कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। यानी अगर मार्केट कल इस 17,500 को तोड़ता है तो नीचे की जो पुट राइटर है क्या वो संभाल पाएंगे? डाटा के अकॉर्डिंग संभाल पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर और दबाव आता है तो मार्केट के अंदर रुख कुछ भी बदल सकता है। तो अभी जो हम डाटा के अकॉर्डिंग हमने चेक किया, जो हमारे स्पोर्ट रेजिडेंस बिल्कुल सेम आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे स्पोर्ट और रेजिडेंस लेके चलना है। मैं आपको नोट भी कर देता हूँ जो हमारा रेजिडेंस आ रहा है ऊपर की तरफ, जो यहाँ पे रेजिडेंस आ रहा है हमारा, तो ये आ रहा है, ये आपके सामने मैंने नोट कर दिया कि 17,700 और 17,800 एक हमारा हार्डल रेजिडेंस बनेगा ऊपर की तरफ। इसी को देख के हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में अपना एनालिसिस करके अपना ट्रेडिंग वगैरह जो भी करना है आपने करना है, या पेपर ट्रेड करनी है, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करना। और नीचे की तरफ अगर मैं स्पोर्ट बनाता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर दबाव भी दिख रहा है, तो मार्केट के दबाव के अकॉर्डिंग हमने स्पोर्ट भी बनानी होगी। तो मार्केट के अंदर अगर स्पोर्ट बनेगी 17,500 मैन होगी, और उसके बाद हमारी 17,350 ये एक स्पोर्ट का काम करेगा मार्केट के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो आपको पता है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो नेक्स्ट जो स्पोर्ट बनानी बनेगी इसके नीचे हमने 17,000, नेक्स्ट जो मार्केट अगर गैप डाउन होता है उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। सपोर्ट जो बनेगी 17,160 की, जो मैंने आपको बताया है ये। इसके अंदर देखो स्पोर्ट मैंने काफ़ी बना दी। अभी आपको सीखना ये है कि मार्केट के अंदर 17,500 अगर तोड़ के ओपन होता है तो मार्केट 17,350 की तरफ हमें जाता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पे अगर इसको भी होल्ड करके वापस रिवर्स हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन होएगा क्योंकि मार्केट के ऊपर प्रेशर है, थोड़ा होएगा। लेकिन अगर इसको भी तोड़ देता है तो आपको 17,160 की तरफ जाता हुआ मार्केट दिख सकता है। तो हमने क्या करना है कि मार्केट को देखना है, पहले ओपनिंग देखनी है, मार्केट की ओपनिंग कैसे होती है। मार्केट की अगर ओपनिंग डाउन होती है तो हमने पुट की साइड देखना है विद सपोर्ट के साथ। यानी अगर मार्केट डाउन ओपन होता है तो पुट की साइड हमें किस साइड तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। अगर मार्केट 17,500 की सपोर्ट लेके वापस रिवर्स दिखाता है, आपको 10-15 मिनट देखना, वेट करना, वॉच करना, और उसके बाद ही आप यहाँ पे सी की साइड भी अपना पेपर ट्रेड वगैरह जो भी करना आप कर सकते हो।
मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, कोई ये नहीं कह रहा कि गाइड करना, ये करना, वो करना। मैं सिर्फ आपको सिखाने की, फ्री में सिखा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों, कमेंट जरूर किया करो। मेरा कॉन्फिडेंट उसी से बढ़ता है जब आप कमेंट करते हो।